बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाला और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मलिक महमूद साहब हैं। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। मलिक साहब, इमरान खान की आज स्पीच हुई है कि अब मैं इनको नया इमरान खान बन के दिखाऊँगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाला साहब। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है और जो मुशीरान हैं, जो तर्जमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई बंदा खान साहब को ये बताए कि अब आप गवर्नमेंट में हैं, ये सारे मिलके खान साहब को कंटेनर से नीचे उतारें और उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप 22 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको इस तरह का इस जो अग्रेसिव स्पीच है, ये इस तरह की बातें हैं, वो अब नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ अपोजिशन में रह के ये बातें अच्छी लगती हैं, इस तरह की अग्रेसिव स्पीच अच्छी लगती है। गवर्नमेंट में रह के आपको बड़ी सॉफ्ट लाइन लेनी पड़ती है, अपोजिशन को इंगेज करना पड़ता है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की है कि खान साहब को इस तरह की अग्रेसिव लाइन नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब अपोजिशन को खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहिए कि जो काम पैमरा ने किया, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर उन्हें नशर नहीं होने दी, बैन है मीडिया पे, खान साहब ने उनकी सारी की सारी तकरीर ख़ुद उसको रिपीट कर दिया। जो बातें सिर्फ कुछ लोगों को पता थी, वहाँ जलसे में जो मौजूद थे उन लोगों को पता थी कि मियां साहब ने क्या क्या बातें की हैं या किस किस जनरल साहब का नाम लिया है। तो खान साहब ने ये मेहरबानी की है। मियां नवाज शरीफ की तकरीर तो सिर्फ गुजरांवाला के जो वहाँ पे जना स्टेडियम में मौजूद लोग थे वो सुन रहे थे, या फिर सोशल मीडिया पे मौजूद कुछ लोग सुन रहे थे, जबकि खान साहब की जो तकरीर है वो इंटरनेशनली वो नशर हो रही थी। और उसमें बाकायदा खान साहब ने ये बता दिया भाई मियां साहब ने फ़लाँ फ़लाँ का नाम लिया और फ़लाँ फ़लाँ को टारगेट किया और ये बातें की हैं। मतलब फ़ायदा क्या हुआ तकरीर नशर ना करने का? इससे बेहतर ये होता कि आप तकरीर लाइव चला देते मीडिया पे, सारे लोग खुद ही सुन लेते। आपने तो उनकी तकरीर को खुद जो है वो सुना दिया। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है इमरान खान साहब ने क्या कहा कि नया इमरान खान सामने आएगा, मैं अवाम की तरफ से बोलूँगा कि नया पाकिस्तान तो अवाम को रास नहीं आया। अब हो सकता है नया इमरान खान जो है वो अवाम को रास आ जाए। गुजारिश सिर्फ ये है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप बंदे गिने, ना आप कंटेनर लगाएं, ना आप रास्ते रोकें, ना आप अपोजिशन को गाली गलौज करें, ना आपको काउंटर बयान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ महंगाई ख़त्म कर दें, आप सिर्फ आवाम के जो बुनियादी मसाइल उनको दूर कर दें। आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसी तकरीरों की, नया इमरान खान बनने की, और फिर जो है इतनी अग्रेसिव लाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कंटेनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम कर दें कि आप जो आवाम के बुनियादी मसाइल उनको हल कर दें, महंगाई ख़त्म कर दें, बेरोज़गारी ख़त्म कर दें, जी, इलाज मुआवजा फ्री कर दें। जो लोगों की बुनियादी मामलात है, मसाइल हैं, उनको दुरुस्त सिमत पे ले आएँ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे दुख इस बात पे होता है कि आपकी पंजाब की कबीना भी और आपकी फेडरल की कबीना भी आधी जो है उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो कोई भी बयान आता है वो आके टीवी पे बैठ जाते हैं। और भाई घर जाके ऑफिस में बैठो, काम करो, जाके जो मसाइल है उनका हल तलाश करो कि महंगाई ख़त्म कैसे करनी है, चीनी का बहरान ख़त्म कैसे करना है, आटे का बहरान ख़त्म कैसे करना है। आप उनको बजाय वो उसका हल ढूंढें, वो सारे वेले हैं, आके मीडिया पे बैठ जाते हैं। भाई अपोजिशन ने तो बोलना होता है, बोलने दो जी, आप अपना काम करो। आप बजाय ज़बान से जवाब देने के आप कारकर्दगी दिखा के जवाब दो। अपोजिशन को आपको टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपोजिशन खुद ब खुद गिर जाएगी। जब आवाम को आप डायरेक्ट रिलीफ देंगे, आवाम क्यों निकलेगी? आपको बंदे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आवाम को डायरेक्ट रिलीफ दें, महंगाई तो ख़त्म करें, बेरोज़गारी ख़त्म करें। आज आप चीनी का रेट, आटे का रेट, दालों का रेट, घी का रेट, बाकी देखिए आप कहाँ तक पहुँच गए। जी, यही है आपके काम करने के, यही वजह है कि आज आवाम बाहर निकली है या निकली है, अभी निकलेगी। जी, तो आप बजाय अपोजिशन के लिए ख़ुद को चेंज करने के, आप आवाम के लिए ख़ुद को चेंज करें। आप आवाम को ये जो रिलीफ है वो दें, अपोजिशन को बोलने दें, छोड़ दें। आप आवाम को रिलीफ दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपोजिशन खुद ब खुद वापस आ जाएगी। आवाम निकलेगी नहीं अपोजिशन के पीछे।
और अपोजिशन भी खुद ब खुद खामोश होकर बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप बजाय अवाम के मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने के आप अपोजिशन के पीछे पड़े रहेंगे तो अवाम और ज़्यादा निकलेगी और आपको मजबूरन घर जाना पड़ेगा। अगली बात जो आपने की, अपोजिशन तो बात कर रही है मियाँ साहब के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। मियाँ साहब तो अग्रेसिव लाइन ले चुके हैं, वो APC के खिताब में वो तो कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इनको लाने वालों से है। जी जी। तो डेफिनेटली वो तो इस तरह की तकरीरें करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब गेम ये है कि अपोजिशन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा आपको मैं। अपोजिशन की कोशिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट में दरारें डाली जाएँ, इनको आपस में लड़ाया जाए। और गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान साहब की कोशिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ाया जाए। अब इसमें इमरान खान कामयाब हो गया, इमरान खान कामयाब हो गया। अपोजिशन और अब गवर्नमेंट में लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई करवा दी, दरारें डाल दी। अब कहीं से पता चला खान साहब को, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वेल इन्फॉर्म्ड है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उन्हें पता चला कि जी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत चल रही है। तो उन्होंने अचानक एक काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि APC के मियाँ साहब की तकरीर जो थी उसको अचानक उसको चलाने का फ़ैसला कर लिया और पैमरा को कहा कि इसको नशर करें। जबकि मैं आपको बड़ी अथेंटिक खबर दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मियाँ साहब क्या तकरीर करने जा रहे हैं। जब आपको पता था कि मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीर करने जा रहे हैं, आपने नशर ही क्यों होने दी? आपने जानबूझ के इंटेंशनली आपने उसको नशर करवाया तकरीर को, ताकि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरारें पड़ें, ये दूर हों, तल्लुकात ख़राब हों और हम उसका फ़ायदा उठाएं। अब उसमें ये होता है अपोजिशन और वही बात हुई कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच हुई, पूरी दुनिया ने सुनी, जागनसाई हुई। हमारे पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन है हमारा, उसने उस पर बगले बजाई और आप खुश हो गए कि ठीक है जी हमने इनको लड़ा दिया आपस में। अब अगली बात ये है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि आपने नाम ले के जो बात अपोजिशन सिर्फ बात कर रही थी। मुझे यहाँ पे एक चुटकुला याद आ गया कि एक ड्रामे में ना, स्टेट ड्रामे में इफ्तिखार ठाकर जो हैं वो एक अदाकार है, वो नसीम विक्की उनकी साइड लेता है तो एक और अदाकार उनको कहता है, कोई जुगत मारता है तो नसीम विक्की अपने पास से 2 जुगते मार के ना कहता है कि हाँ है जो करना कर ला, हाँ एक नहीं 2 है जो करना कर ला। वो इफ्तिखार ठाकर कहता है कि ऐ देख मेरे भाई तू मेरी वकालत ना कर, जो ये मुझे कहता उसको कहने दे। अब हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो 1-2 दफ़ा नाम लिया है किसी इदारे का या किसी शख्सियत का जी, तो इमरान खान साहब ने आज बाकायदा अपनी स्पीच में 50 बार नाम ले दिया कि जी नवाज शरीफ ने कहा जी जनरल कमर जवेद बाजवा ने सब कुछ करवाया है, DG ISI ने सब कुछ करवाया है। और फिर एक और बात कर दी, वो ये बात कर दी जी कि ख्वाजा आसफ ने इलेक्शन वाले दिन कॉल की जनरल बाजवा को, भाई मुझे जितवाओ। ओ भाई मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप इस्टेब्लिशमेंट के वकील हो, आप इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान आर्मी की वकालत कर रहे हो, आपसे अपनी हुकूमत का दिफा तो हो नहीं रहा, आपके पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ है नहीं, अवाम भूखी मर रही है, खुदकुशी करने पे मजबूर है, तो आप तर्जमान बन गए हो पाक आर्मी के। और भाई पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी को दिफा करना आता है, पाकिस्तान आर्मी पे अगर कोई एलिगेशन है तो खुद जवाब दे लेंगे। आप उनके वकील ना बनो, आप पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ना बनो, आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दो, महंगाई ख़त्म करो, उनको उनके हाथ पे छोड़ दो। आप तो उनको और ज़्यादा बदनाम करने जा रहे हो। ये बात खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये बात ज़हन में रखें, इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे कि ख्वाजा आसफ ने फ़ोन किया था 2018 में इलेक्शन वाले दिन कि मैं आ रहा हूँ मुझे जितवाओ, तो ये तो आपने मोहर लगा दी कि वाकई जनरल कमर, और वो जीत गए। मज़े की बात ये ख्वाजा साहब जीत गए। अब मज़े की बात यह है कि आपने ये इस बात पर मोहर लगा दी कि वाकई ही जनरल कमर जवेद बाजवा की इन्वॉल्वमेंट थी इलेक्शंस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी, DG ISI की डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट थी। आपने तो मोहर लगा दी ना, जो बात अपोजिशन कर रही है उस बात पे आपने मोहर लगा दी कि नहीं जैसे ही है बिल्कुल ठीक है, आपने सबूत भी दे दिया। आप कहते हैं जी कि फ़ोन किया था ख्वाजा साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा को कि मुझे जितवाओ, तो आपने तो जो बात कर रही थी अपोजिशन, आपने उससे एक कदम आगे जाके ये साबित कर दिया कि वाकई ऐसी बात हुई थी और ये सच है। तो खुदा के लिए आपसे अपनी गवर्नमेंट का दिफा हो नहीं रहा, आपके पास दिखाने को कुछ है नहीं, आपने कुछ डिलीवर किया नहीं है,
तो खुदा के लिए पाकिस्तान जिस तरह आपने हुकूमत का सत्यानाश कर दिया, पकड़ के अवाम का सत्यानाश कर दिया, आप आर्मी का सत्यानाश ना करें, आप उनके तर्जमान ना बने, उनको अपनी तर्जमानी खुद करने दें, उनके पास वाफर मिकदार में तर्जमान, वो खुद ही जवाब दे लेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो हेड इंजरी है उस पर तवज्जो दें। आप नया इमरान खान बन के क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? जो नया पाकिस्तान बना के आपने किया है वही आप नया इमरान खान बन के कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप? 2 बंदे और अपोजिशन के अंदर कर देंगे। जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को वापस लेके आऊँगा, भाई आप नहीं ला सकते वापस, वो नहीं आएंगे। आप पहले मुझे इसहाक डार को वापस ला के दिखाएं ना, मैं मान जाऊँगा। इसहाक डार तो आज तक आपसे वापस आया नहीं है, तो मियाँ नवाज शरीफ कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे वापस। वो जब उनका दिल करेगा वो आएंगे, आप जोर लगा लें, ये एक सिस्टम है। तो आपको बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बातें जेब नहीं देती। आपको बात करते हुए सोचना चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, और आपको बजाय आप अपोजिशन को समझाएं, उनको कहें भाई ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानबाजी, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है। आप खुद शुरू हो गए हैं, आपने उनके बयान के ऊपर मोहरें लगानी शुरू कर दी हैं। भाई वही बात तो अपोजिशन कर रही है, आपने उनकी बात को मान लिया है। वो भी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट ना करे, सियासतदानों को सियासत करने दें, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे। तो आपने उनकी बात पे मोहर लगा दी कि हाँ जी ऐसा ही है। मलिक साहब, कल पीडीएम ने जलसा किया गुजरांवाले में, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पावर शो था जी पीडीएम का, 11 जमातों का, ज़बरदस्त था। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहूँगा कि कामयाब पावर शो था। पहला जलसा था, कोई इतना ख़ास वक्त भी नहीं मिला इनको मोबिलाइज़ करने के लिए अवाम को। तो अवाम, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपको बताया था, अवाम निकलेगी अपनी जो उनको मसाइल दरपेश हैं उनके लिए अवाम निकलेगी। अवाम को इस बात से गर्ज नहीं है कि अपोजिशन क्या कह रही है, ये इमरान खान साहब या गवर्नमेंट क्या कह रही है। इस वक्त अवाम का सबसे जो मेन और मेजर इशू है वो है महंगाई, बेरोज़गारी, और उसके लिए अवाम निकलेगी। अगर गवर्नमेंट ने इसको मैनेज ना किया, महंगाई को कंट्रोल ना किया, तो अवाम बिल्कुल निकलेगी। पीडीएम जो है वो बड़ी समझदार जमातें हैं, उसमें 3 दफ़ा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, उसमें अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं, उसमें पीपल्स पार्टी जिनकी सिंध में गवर्नमेंट है वो भी मौजूद है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं जो कि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। तो ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, तो वो अच्छी तरह समझती हैं। एक बात ना भूलें सनाउल्लाह साहब, मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि पूरे का पूरा जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 52 जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं सेनेटर्स, और इस दफ़ा आप समझते हैं कि पंजाब में वो पोजीशन भी नहीं है PMLN की। कई जो बड़े बड़े नाम वो जा रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे, और सेनेट में भी PTI की मेजॉरिटी आ सकती है, मुमकिन तौर पे आएगी। तो अगर मेजॉरिटी सेनेट में भी PTI की आ जाती है तो किसी भी लेजिस्लेशन के लिए फिर अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो इसलिए PDM की कोशिश ये होगी कि सेनेट इलेक्शन 2021 में हो रहे हैं, मार्च 21 में, उससे पहले दमादम मस्कल अंदर कर दिया जाए और हुकूमत को चलता किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खान साहब को चाहिए कि वो बजाय अपोजिशन के पीछे भागने के, बजाय बंदे गिनने के कि जलसे में बंदे कितने थे, इस बात को छोड़ दें, अवामी मसाइल पर तवज्जो दें, और अवाम को ये मजबूर करें कि बजाय कंटेनर लगा के अवाम को रोका जाए, इनको महंगाई ख़त्म करके रोकें, इनको बेरोज़गारी ख़त्म करके रोकें, इनके बुनियादी मसाइल हल करके इनको रोकें अवाम को। आप डंडे के ज़ोर पे अवाम को नहीं रोक सकते, ये बात ज़हन में रखें। डिक्टेटर नहीं रोक सके, मार्शल लॉ अदवार में आप अवाम को नहीं रोक सके, तो आप कंटेनर लगा के, डंडे मार के, नज़र बंद करके, पकड़ दकड़ करके, अरेस्ट करके आप अवाम को नहीं रोक सकते। आप अवाम को एक ही तरीके से रोक सकते हैं, वो है कि आप महंगाई ख़त्म करें, बेरोज़गारी ख़त्म करें, जो भी अवाम के मसाइल हैं उनको दूर करें, तो ये अवाम खुद ब खुद ही बाहर नहीं आएगी। अपोजिशन फिरती रहे, जलसे करती रहे, चाहे PDM बना लें, चाहे जो मर्ज़ी बना लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है कि आप अवाम के मसाइल जो उनको दरपेश हैं उनको ख़त्म करें और अवाम बाहर ही निकलेगी जी। और अगर आप ये समझेंगे कि आप बाई फोर्स अवाम को रोक लेंगे तो अवाम नहीं रुकने वाली, अवाम निकल पड़े तो फिर ये ऐसा समंदर आएगा कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और फिर इस सूरत में आपको जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, और फिर जो आप बार बार स्टैब्लिशमेंट खेलते हैं, ये फिर वही बात होगी, उन्हें इंटरवीन करना पड़ेगा और फिर आपको घर जाना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपने यही रवैया रखा, अगर आपने यही लाइन रखी तो ये ठीक नहीं है। आप बजाय TV शोज़ पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करने के, क्रिटिसिज्म करने के अपोजिशन को और इनके जवाब देने के, आप अवामी मसाइल पर तवज्जो दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी हुकूमत के लिए बेहतर होगा। तो जहाँ तक जलसों की बात है, अभी पहला जलसा था, इसके बाद
कल जो है वो होने जा रहा है कराची, सिंध में, कराची में PDM के जलसा, मरीम नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले जा रही हैं, वहाँ पे सभी होंगे। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट को मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए, जलसों पे नहीं, बंदे नहीं गिनने चाहिए, उनका काम करने दें, ये अवामी मसाइल पे तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज के लिए बस इतना ही 144 की न्यूज़ की तरफ से। खुदा हाफिज़।